सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। गौरी पुत्री गणेश जी के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। धरती माता के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ भवानी के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब दीदी के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो देखिए गुरु भैया और दीदी, आप लोग के बीच एक छोटी सी बहुत सुंदर सी चर्चा कथा लेके आई हूँ। कथा को आप लोग अंत तक जरूर सुनिए और कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, जरूर बोलिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, हरे हरे महादेव की जय। एक नगर में एक किसान रहता था। बहुत किसान गरीब था। किसी के घर पे जाता था, मजदूरी करके आता था, खेती बाड़ी में मजदूरी करता था। वो बहुत गरीब था। किसान और पति पत्नी दोनों, उनके बच्चे रहते थे। वो बहुत गरीब था। अपने बच्चे के लिए कपड़ा तक नहीं खरीद सकता था। अपने पत्नी के लिए खाने के लिए 2 वक्त की रोटी सोचता था, 2 वक्त की भूखे सूखे रह जाता। किसी किसी को देख के जाता और काम कर के लाता। और कोई अमीर था, कोई गरीब है दुनिया में। माता पार्वती और शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती बोली, हे स्वामी, आप बहुत गलत करते हैं। शंकर भगवान बोले कि मैं क्या किया हूँ। तो देखिए पृथ्वी लोक में कोई भूखा है तो कोई अमीर है, उसके जो गरीब है उनके खाने के लिए कुछ नहीं। शंकर भगवान बोले कि देखो देवी, तुमको यहाँ पे समझाऊंगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा, चलो मेरे साथ धरती लोक में। माता पार्वती और शंकर जी धरती लोक पर आए और एक पुरानिया सी बूढ़ा और बूढ़ी के रूप पकड़ लिए और बोले कि चलो इधर एक झोपड़ी बना के हम लोग भी रहते हैं। तो माता पार्वती शंकर जी दोनों पुरानिया के रूप धर लिए और शंकर भगवान बोले कि देखो माता पार्वती, देखो देवी, तुम इधर से ईंटा लाओ, मैं आगे से कुछ झोपड़ी बनाने के लिए घर लाता हूँ। माता पार्वती गई, पूरे गांव में घूम गई, कहीं ईंटा नहीं मिला। ईंटा जहाँ मिला, गरीब जो किसान था उसके टूटा फूटा घर था, उसी में ईंटा इधर उधर गिरा था। उसी में से ईंटा लाई और रख दी। चारों तरफ से एक छोटा सा झोपड़ी जैसे हो गया। भगवान भोलेनाथ वो भी लाए, जो भी एक छोटी सी कुटिया बनाए। और तब शंकर भगवान पूछने लगे कि बताओ पार्वती, तुम ईंटा ये कहाँ से लाए। माता पार्वती बोली कि पूरे गांव घूम गए लेकिन ईंटा कहीं नहीं मिला। ईंटा एक जो किसान थी उसी का झोपड़ी टूटा हुआ था, ईंटा इधर उधर छीटा हुआ था, उसी में से उठा के लाए। शंकर भगवान बोले कि तुम तो बहुत गलत कर दी, क्योंकि इतना सारा संसार टोला पड़ोसन में घूम गई, कहीं ईंटा नहीं मिला, और जो टूटा हुआ था उसी को तोड़ के लाई। तब माता पार्वती कहने लगी, हे स्वामी, उस पर दया कीजिए, कुछ तो कीजिए, मेरे से देखा नहीं जा रहा है। अब शंकर भगवान सोचे कि चलो देवी जी की तो बात मानना ही पड़ेगा। एक पोटली सोने की बांध के किसान और किसान की पत्नी काम पर से आ रहे थे और रास्ते में फेंक दिए कि चलो इसको मिल जाए तो धन हो जाएगा। लेकिन जो किसान और किसान की पत्नी गरीब थे, एक अमीर इंसान था, उसका पैर नहीं था, आँख नहीं था। अब वही किसान और किसान की पत्नी सोचने लगे कि देखो, हमारे पास तो जो भी है अपने काम करके खा लेते हैं, लेकिन इनके पास तो सारा धन है, लेकिन इनको आँख से जब दिखाई नहीं दे रहा है, पैर से चल नहीं पा रहे हैं,
तो क्या फ़ायदा सब धन दौलत का। ऐसा ही किसान और किसान की पत्नी बात कर रहे थे। तब शंकर भगवान इधर पोटली फेंके थे, लेकिन जिसको भाग में होगा वही न मिलेगा। तब किसान की पत्नी बोली कि देखिए स्वामी, आप भी पट्टी बांध के हम भी पट्टी बांध के चलते हैं कि अगर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं। जब पट्टी बांध ली किसान और किसान की पत्नी आगे बढ़ गए, पोटली उनको नहीं मिला। तो वही शंकर भगवान बोले कि मैं सब कुछ सबको देते हैं, लेकिन जिसको कर्म में जो लिखा है वो अस मिल कर ही रहेगा। इसको देखो, मैं तो दिए लेकिन उसको नहीं मिला, उसके अभी कर्म में नहीं लिखा है, क्योंकि इसको अभी ये दुख काटना है, इसके वजह से इसको नहीं मिला। देखो, जब वो पैर नहीं है उसका, उस आदमी का आँख नहीं है, वो जो पिछले ज़माना में वो किसी का पैर तोड़ा था, मारा था, आँख फोड़ा था, इसके वजह से इस ज़माने में उसका पैर नहीं है, आँख नहीं है। ये लोग धनवान थे जो किसान और किसान की पत्नी पिछले जन्म में, तो ये लोग दान पुण्य नहीं करते थे, किसी को खाने पीने के लिए नहीं देते थे। इसके वजह से इस जन्म में ये लोग को खाने के लिए तकलीफ है। तब माता पार्वती समझ गई कि ये बहुत कहानी लंबी है। भगवान भोलेनाथ पे अब उनको विश्वास हो गया कि जिसको जो कर्म में है वही मिलेगा। कुछ भी कर लो, कुछ भी करो, लेकिन जिसका जो कर्म में है वही मिलेगा। एक किसान और किसान की पत्नी दोनों अपने करते हैं जो था वो बनाए खाए, और माता पार्वती और शंकर जी कैलाश पर्वत पर चल गए। अब माता पार्वती के समझ में आ गया कि किसी को दुनिया जो सृष्टि में भगवान प्रभु बनाए हैं सोच समझ के बनाए हैं। तो देखिए, जो मनुष्य का तन मिला है, अच्छे कर्म कीजिए। हे गुरु भैया दीदी, आप लोग को मैं यही समझाऊंगी कि कोई किसी को साथ देने वाला नहीं। अपने कर्म से अच्छा कर्म धर्म बनाइए, वही साथ जाएगा, वही फिर हम लोग को मिलेगा। तो किसी को बुरा ना सोचे, किसी को गलत ना कहे, जो भी करे अच्छा सोचिए। जितना में है उतना में खुश रहिए, और जो भी दान पुण्य करना है उसी में उतना ही में सबको दीजिए लीजिए, लेकिन गलत किसी को ना बोलिए, किसी को ना सोचिए। जो क्योंकि इस जन्म में जो हम करेंगे फिर जन्म लेंगे, कुछ चीज़ का जैसे कर्म करेंगे वैसे हम लोग का जन्म होगा। तो अच्छे जो मनुष्य का तन मिला है, अच्छे विचार से, अच्छे सोच से दुनिया के आगे बढ़ाना है। अपने बच्चों को शिक्षा देना है कि जो भी मेरे बच्चे हैं उनको पूछना है कैसे बच्चे हैं, उनको भी जो भी शिक्षा दे अच्छा की राह दिखाएं। क्योंकि बच्चा हमेशा बहुत ध्यान से बात सुनता है बड़े बुजुर्ग का। तो इसलिए गुरु भैया और दीदी, जो भी अपने घर में छोटा छोटा बच्चा है उनको भी अच्छा सोच विचार बनाइए, क्योंकि बच्चा हमेशा याद रखता है कि मेरे माँ पिताजी क्या सिखाए हैं वो हमेशा के लिए याद रखता है। मेरे दादा दादी क्या सिखाते हैं वो हमेशा के लिए। इसलिए गुरु भैया और दीदी, आप लोग भी जो भी बच्चे हैं उनको भी अच्छा सीख दीजिए कि वो हमेशा याद रखें कि मेरी दादी माँ थी तो ऐसे सिखाती थी। तो देखिए गुरु भैया और दीदी, जब मनुष्य का तन मिला है तो दान पुण्य जरूर कीजिए, और भगवान भोलेनाथ के शरण में जरूर जाइए। भगवान भोलेनाथ जरूर बेड़ा पार लगाते हैं, भव से पार कर देते हैं। तो देखिए, वो गरीब किसान अपने कर्म से बना था, वो अमीर जो इंसान था वो अपने कर्म से बना था। तो कथा से यही सीख मिलती है कि किसी को दुख ना दे, किसी को देख के गलत ना विचार सोचे, और किसी को दान पुण्य जरूर करे। जो भी दे अच्छा चीज़ दे, अच्छा सोच के दे, कभी मन में घमंड ना करे। तो भगवान प्रभु तो सबको इतना सुंदर सुंदर हाथ पैर दिए हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ दान कीजिए गुरु भैया और दीदी। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, हरे हरे महादेव की जय। कर्म की फलवाय शिव गुरु अमावस मिट है हो राम, किया हो रामाया अमावस मिट है हो राम। कर्म के फलवा
प्रेम की झोपड़िया लागे हई मंदिरवा हो राम। किया हो राम प्रेम की झोपड़िया लगे हई मंदिरवा हो राम। कर्म की फलवाए शिव गुरु आमास मिटवा हो राम। कर्म के फलवाए शिव गुरु आमास मिटवा हो राम। कि प्रेम के झोपड़िया लागी हई मंदिरवा हो राम। किया हो राम प्रेम के झोपड़िया लगे मंदिरवा हो राम। स्वामी के लगरिया झलके हई हीरा मोतिया हो राम। किया हो राम स्वामी के लगरिया झलके हई हीरा मोतिया हो राम। टूटला झोपड़िया लगे हई मंदिरवा हो राम। कर्म के फलवाए शिव गुरु के लाओ से मिठवा हो राम। किया हो राम कर्म के फलवा लगे हई मीठवा हो राम। घरवा की खुशी देखी लागी गईले दुश्मनवा हो राम। घरवा की खुशी देखी लागी गईले दुश्मनवा हो राम। ए शिव गुरु की नास हैया हो राम। ये शिव गुरु की नास हैया हो। कर्म के फलवाए शिव गुरु आमास मिठवा हो राम। इतना बचाना जब सुन ले हो शिव गुरु। इतना बचाना जब सुन ले हो शिव गुरु। किया हो राम हो गईले हमारा परस हैया हो राम। किया हो राम हो गईले हमारा परस हैया हो राम। हो गईले सहैया हो राम। शिव गुरु की महिमा हमा दीदी के तनवताई हो राम। शिव गुरु की महिमा ये गुरु भैया की तन बताई हम हो राम। करी है कि तीन सूत्र पालनवा हो राम। किया हो दीदी करी हो तीन सूत्र पालनवा हो राम। तोह की हो दीदी शिव गुरु भव सागर पार लगई हो राम। पहिला में दाया मंगिहा दूसरा में चर्चा करी हो राम। राम हो दूसरा में करिहा तू चर्चा। तीसरा में करिहा नमन पार नमवा हो राम। किया हो राम शिव गुरु लगई है तेरा पारानु। किया हो राम शिव गुरु लगई है बेरा पारनु हो राम। किया हो शिव गुरु लगई है बेरा पारनु हो राम। एक
एक बार प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, श्री रामचंद्र जी की जय, सच्चे दरबार की जय, हरे हरे महादेव की जय।